हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 10। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, हम लिखेंगे 10। ये आपकी कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट है। पाठ है आपका चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या है बेटा? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ 5 है आपका। ये हिंदी की एनसीईआरटी की बुक से जो है कक्षा 8 का। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये वर्कशीट जो है आपकी 29 अक्टूबर 2020 की। चलिए शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है। पत्र क्या होते हैं बेटा? देखिए, जब पहले टेलीफोन्स नहीं थे, फोन्स नहीं थे, तो क्या होते थे? पहले पत्र ही होते थे। जो दूर दूर हम बैठे रहते थे, जैसे कोई भी कहीं भी जॉब कर रहा है या कहीं पर भी है, तो क्या करते थे? पत्र लिखते थे, खत लिखते थे, चिट्ठियां बोलते हैं जिसको। तो वही हमारे पाठ का नाम है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। क्या होता है बेटा? पत्र क्या करते हैं? एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित होता है। देखिए बेटा, हमें जो अपने साहित्य के बारे में पता चला है वो कहाँ से पता चला है? वो जो है पत्रों से ही पता चला है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब एक जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। देखिए, हमारे देश में जो है विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? उनके जो है, जैसे मान लिया पत्र ही है, तो विभिन्न भाषाओं में जो है पत्र को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है बेटा? खत कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में पत्र कहा जाता है। कन्नड़ में कागद कहा जाता है, कागद। तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है। जाबू और लेख, जाबू में, तेलुगु में क्या कहा जाता है? उत्तरम, जाबू और लेख, तीन बोले जाते हैं बेटा। इसके बाद है तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, यानी कि हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है पत्र लिखने का, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती रही हैं। तो भारत में हर रोज कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं बेटा? 4.5 करोड़। कितनी सारी हो जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए बेटा, अब आजकल जो है पत्रों का स्थान किसने ले लिया? एसएमएस ने, जीमेल वगैरह, ईमेल वगैरह, इन चीज़ों ने ले लिया है। जो है अब भी हैं पत्र, ये नहीं है कि पत्रों का सिलसिला खत्म हो गया है। तो यहाँ पर पत्रों की अहमियत के बारे में बताया गया है कि पत्र जो है कितने जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, फिर रेल और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। क्या हो रहा है बेटा? दिन पे दिन जो है दुनिया में जो है संसाधनों की कमी नहीं हो रही है। दिन पे दिन संसाधन बढ़ रहे हैं। आज जैसे पहले क्या था? पहले सबसे पहले हरकारे या तेज घोड़े थे, फिर पहिया आया बेटा, फिर क्या आया? रेलवे तार आई, जिनसे क्या हुआ? भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। और अब क्या आ गए हैं? टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार। दुनिया बदल रहा है। आगे है बेटा कि जो है कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। उपयोगिता क्या होती है? आवश्यकता। संचार क्या होता है? बातचीत या सूचना का आदान प्रदान।
आधुनिकतम क्या होता है? सबसे नया। संतोष होती है तृप्ति या शांति। साधन होते हैं उपकरण। सिलसिला यानी कि चलन। तमाम होता है पूरा या संपूर्ण। विवाद होता है झगड़ा। केंद्रित होता है आधारित। सहेजकर यानी कि संभाल कर रखना। संदेह होता है किसी भी चीज पर शक होना या संदेह होना। दायरा अक्षित्र। अहमियत होता है महत्ता। हरकारे होते हैं बेटा संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले, जो भी चिट्ठी लेकर जाते थे ना उनको बोलते हैं। आगे है बेटा अब गद्यांश के आधार पर जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? तो कैसे अलग है? देखिए बेटा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी है कि पत्र क्या है। पत्र एक जो है हस्तलिखित होते हैं। पत्र उनको हम अपने हाथों से लिखते हैं, हमारे स्वयं के विचार होते हैं। हम इनका कितना भी लंबा वर्णन कर सकते हैं पत्र में, लेकिन क्या होगा, फोन या एसएमएस के जरिए हम ये क्या हो गए हैं, सीमित हो गए हैं थोड़े से। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि जो है पत्र एक व्यक्ति की स्वयं के हाथों से लिखे हुए या स्वयं के विचार होते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं और फोन या एसएमएस के द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह जो है पत्र जो है फोन और एसएमएस से अलग होते हैं। आगे है बेटा पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हमें बताना है कि पत्र जो है किस तरह महत्वपूर्ण, किस लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पत्र हमारे लिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बेटा कि पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्र व्यक्ति को स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं। पत्र क्या होते हैं बेटा, व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में, यानी कि स्वयं के हाथों के द्वारा लिखे हुए। अगर किसी को हाथों से नहीं लिखना तो वो दूसरे व्यक्ति से लिखवा लेते हैं, लेकिन विचार किसके होते हैं, जो पत्र लिखवाता है उसी के। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो ये था हमारा बेटा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। हम फिर से पढ़ते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। आगे है बेटा हमारा प्रश्न नंबर जो है 4 है कि हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं जो महामारी की स्थिति में अब भी चल रही हैं। आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जाती रही होंगी। तो देखिए बेटा, अब तो महामारी है, लेकिन आपके अनुसार अब भी कितनी चिट्ठियां जो है डाक में डाली जाती होंगी। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे देश में रोज लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है उसमें लगभग जो है आधी चिट्ठियां भी डाक में जाती होंगी। यानी कि देखिए, हमें पूरा तो पता नहीं है, लेकिन आधी चिट्ठियां तो अब भी जाती होंगी। तो ये लिखेंगे हम इसका उत्तर। इसके बाद है बेटा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो इसका आंसर हम बेटा वर्कशीट से ही लिखेंगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में कहा था। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर। आप लिखेंगे हजारों सालों तक संचार का साधन क्या रहे थे, हरकारे और फिर घोड़े। उसके बाद क्या आए, पहिए आए और रेलवे और तारबी में से भारी बदलाव आया। और फिर क्या हुआ बेटा, अब जो है टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। तो आप इसमें से जो है अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि अनूठी गतिविधि है कि अनूठी का अर्थ होता है निराली या विशेष रूप से अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आपके आसपास क्या अनूठा है, उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपकाकर उसमें अनूठी बातों को लिखकर भी डाल सकते हैं, या अनूठी वस्तुओं के चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये तो आपको ही करना है। आप जैसे कि
कोई भी बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे उसमें होता है ना कुछ भी डाल दें उसका छोटा सा मुंह बना देंगे। ऐसे कोई भी आप डिब्बा ले सकते हैं, जैसे कि आपके जैसे शूज़ वगैरह आते हैं, आपकी क्या आते हैं, स्लीपर वगैरह आते हैं, कोई भी बॉक्स ले सकते हैं आप ऐसा। तो उसको क्या करेंगे, उसमें यहाँ से जो है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे ऐसे, जैसे गुल्लक होता है ना हमारा, उसमें हम पैसे डालने का करते हैं, ऐसे ही इसमें थोड़ा सा चौड़ा कर अधिक कर देंगे हम इसको। और उसमें जैसे कि कोई भी चिट्ठी वगैरह हम डाल सकें ऐसा बॉक्स बनाएंगे हम। और उसमें क्या करेंगे, आप अपनी अनूठी बातों को लिखकर और उसके जो है या किसी भी उस अनूठी वस्तु के चित्र बनाकर और उसमें उसको ऊपर भी चिपका सकते हैं आप, और उसके अंदर भी चिट्ठी की तरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि मेरे पास, आप ऐसे कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, आप डायरी भी ले सकते हैं, कोई आप डायरी भी लिख सकते हैं, बॉक्स नहीं बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेरे पास डायरी है जिसमें मैंने अपनी स्पेशल ओकेज़न की बातें लिखती हूँ मैं अपनी। आपको इतने में ही जो है काम नहीं चलेगा, आपको इससे ज़्यादा लिखना होगा बेटा, या कोई भी बॉक्स बनाना होगा, उस पर चित्र चिपका सकते हैं आप, या उसमें होल करके और आप उसमें जो है अपने मन की बातें भी डाल सकते हैं लिख कर, या कोई भी चित्र बनाकर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। तो मिलते हैं एक अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।